बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पेट्रोल 4 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद 127 रुपए 30 पैसे हो गया, जबकि लाइट डीजल 8 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए इजाफे के बाद 122 रुपए 4 पैसे लीटर का हो गया है। मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 5 पैसे बढ़ा दी गई। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया गया। शहरियों की जानिब से क्या कहना है आपको दिखाते हैं। भाईजान, हमारी तो मजबूरी है, हमने डलवा लिया। चाहे 10 रुपए बढ़े, चाहे 5 रुपए बढ़े, चाहे 20 रुपए, हमारी मजबूरी हमने डलवा लिया। तो तंग आ गए। हमारी इमरान खान की हुकूमत ऐसी आई है कि मजदूर रोटी से भी तंग है। आए दिन पेट्रोल बढ़ता है, आए दिन कोई ना कोई चीज़, हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। घबराना अब क्या करें, आवाम के साथ ही हम भी ये पैसे दे के पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, दूसरे डलवा रहे। कोई ये तो नहीं कह रहा कि हम नहीं डलवाते। वज़ीर आज़म को क्या असर होता है इससे, ये बताएं सर। हमसे तो उन्होंने लेना ही है ना। अल्लाह पाक इसको दाद दे के थोड़ा सा कम कर दें, और क्या चाहिए। इतना बढ़ता जा रहा है, पता ही नहीं चलता क्या करना है क्या नहीं करना। हर रोज़ हर 15 दिन के बाद 4 रुपये 5 रुपये बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम लोग ही जलील होंगे, ख्वार होंगे। तो वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर थोड़ा नज़रसानी करें। सर ये तो ऐसे है ना कि देखें अभी रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। जब कम करते हैं तो 1-2 रुपये कम करते हैं, लेकिन जब बढ़ाते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये इकट्ठे बढ़ा देते हैं। ये गरीब आम के लिए एक शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है और महंगाई में कमी का मुतालिबा किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया और इजाफा वापस लेने का मुतालिबा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हुकूमत तवज्जो दे, महंगाई की शरह को कम करे जो कि रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। पीपल्स पार्टी अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी, अजीजुर रहमान चंद की जानिब से शिरकत की गई। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन ने कहा कि जो भी महंगाई के खिलाफ निकलेगा हम साथ हैं। महंगाई के सुनामी ने गरीब की जिंदगी को तबाह कर दिया। आटा, चीनी, घी, सब्जियां, दालें सबकी कीमतों को पड़ लग चुकी हैं। कारोबार तबाह, आमदन खत्म हो गई। फिर भी कहते हैं घबराना नहीं। मजीद गौरी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। पीपल्स पार्टी अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और एहतजाज किया गया। इस मौके पर चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी और अजीजुर रहमान चंद ने भी शिरकत की और उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि जो भी महंगाई के खिलाफ निकलेगा हम उसके साथ हैं। जबकि उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि महंगाई के सुनामी ने गरीब की जिंदगी तबाह कर दी है। आटा, चीनी, घी, सब्जियां, दालें सब की कीमतों को ऊपर लग गए। कारोबार तबाह हो चुके हैं, आमदन खत्म हो गई है। फिर भी कहते हैं कि घबराना नहीं है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। पीपल्स पार्टी अवामी रिक्शा यूनियन का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी और अजीजुर रहमान चंद की जानिब से शिरकत की गई। जबकि चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से कहना था कि जो भी महंगाई के खिलाफ निकलेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। मजीद गौरी ने कहा कि महंगाई के सुनामी ने गरीब की जिंदगी को बिल्कुल तबाह कर दिया है। आटा, चीनी, घी, सब्जियां, दालें सब की कीमतों को पर लग गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले इजाफे के पेश नज़र चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने भी किराया बढ़ाने का इंदिया दे दिया। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर, किराया बढ़ाने पर मजबूर हैं। ड्राइवर्स की जानिब से कहना था कि इस हवाले से इकदाम किए जाएं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारा जीना महाल कर दिया है, ऐसा शहरी की जानिब से कहना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स का भी किराया बढ़ाने का इंदिया। चिंची ड्राइवर्स ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर डार से। जी उमर, आगाह कीजिएगा, शहरियों की जानिब से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं और ड्राइवर्स के मुतालबात क्या हैं? महंगाई का सुनामी जो है वो हर गुजरते हुए दिन के साथ बेकाबू होता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है बदतदरीज इजाफा जारी है और माह अक्टूबर में जो है अब पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है 127 रुपये 30 पैसे मुकर्रर की गई है। इस सारी सूरत हाल में जो आम शहरी हैं उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया है। चिंची रिक्शा जो कि एक आम आदमी की सवारी है, पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफे के बाद इसका जो किराए हैं
उनमें भी इजाफा होने का खदशा है। इस वक्त मेरे साथ एक ड्राइवर मौजूद हैं, जिंगजे रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताइएगा, ये जो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने का, इससे आपको किन मुश्किलात का सामना है? जिस दिन से ये हुकूमत आई है तो समझ लो मुश्किलात ही जो है हमारे सामने है। इसके अलावा कोई हमें सुकून नहीं है, कोई किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं है। जहाँ पर अब ये पेट्रोल पे बढ़ गए पैसे, लाजमी हम अगर 25 लेते 20 रुपये किराया लेते ना, अब 30 किसी से मांगेंगे तो उन्होंने हमें मारना चप्पलों से। तो अभी तक आपने कोई फैसला किया अपने किराए में इजाफे का? जी हाँ, आज ही हमने फैसला किया है, हम 10 रुपये किराया बढ़ाएंगे, क्योंकि कहाँ हमें 70 रुपये लीटर तेल मिलता था तो हम 15 रुपये लेते थे। अब जो है 130 रुपये लीटर तेल है, 130 रुपये लीटर तेल है, तो लाजमी हमने कुछ और भी ड्राइवर मौजूद हैं। आप बताइएगा, आप ये जो हुकूमती फैसला, इस पे क्या रद्द-ए-अमल देना चाहेंगे? हुकूमत, हम तो यही कहेंगे, ये जो हुकूमत है आराम से अपने साइड पर हो जाए। अब हम इसे बद्दुआएं देने पे आ गए गरीब आदमी, कि वो बेचारा रोटी घर में बच्चों के लिए जाने के लिए मुश्किल में पड़ गया है। जी, यहाँ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत हुआ है। गवर्नर ने सरकारी यूनिवर्सिटियों में तैनातियों की मंजूरी दे दी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर चांसलर समरियों की मंजूरी दी। बाबर अली खान रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज पर विमेन यूनिवर्सिटी तैनात किए गए। हुमा सईद कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी तैनात की गई। डॉक्टर असरार हुसैन रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर तैनात। मोहम्मद अशरफ कंट्रोलर और मोहम्मद कैसर इकबाल को खजानची तैनात कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी के सिंडिकेट मेंबर तैनात किए गए हैं। सफदर अब्बास को खजानची BZU मुल्तान का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। डॉक्टर जफर इकबाल डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सरगोधा यूनिवर्सिटी तैनात। डॉक्टर नज़ाकत अली कंट्रोलर इम्तिहानात पंजाब सियाचिन यूनिवर्सिटी तैनात कर दिए गए हैं। अहम तैनातियाँ अमल में लाई गई हैं। हुमा सईद कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी तैनात कर दी गई। गवर्नर ने सरकारी यूनिवर्सिटी में तैनातियों की मंजूरी दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर चांसलर समरियों की मंजूरी दी। बाबर अली खान रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी तैनात किए गए, जबकि हुमा सईद कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी तैनात की गई। डॉक्टर इसरार हुसैन रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर तैनात। मोहम्मद अशरफ कंट्रोलर और मोहम्मद कैसर इकबाल को खजानची तैनात किया गया है। मोहम्मद रिजवान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी के सिंडिकेट मेंबर तैनात किए गए हैं, जबकि सफदर अब्बास को खजानची BZU मुल्तान का इजाफी चार्ज दिया गया है। डॉक्टर जफर इकबाल डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर सरगोधा यूनिवर्सिटी तैनात। डॉक्टर नज़ाकत अली कंट्रोलर इम्तिहानात पंजाब सियाचिन यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि गवर्नर ने सरकारी यूनिवर्सिटियों में तैनातियों की मंजूरी दे दी, जबकि गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने बतौर चांसलर समरियों की ये मंजूरी दी है। बाबर अली खान रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी तैनात किए गए। हुमा सईद कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी तैनात किए गए हैं। डॉक्टर इसरार हुसैन रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर तैनात। मोहम्मद अशरफ कंट्रोलर और मोहम्मद कैसर इकबाल को खजानची तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी के सिंडिकेट मेंबर तैनात किए गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान यूनुस से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, गवर्नर की जानिब से सरकारी यूनिवर्सिटियों में तैनातियों की मंजूरी दे दी गई है? जी बिल्कुल, इन मुतलका यूनिवर्सिटियों में एक अरसे से जो मुतलका असामियाँ हैं, मुश्किल असामियाँ हैं, जो कि एक अरसे से खाली थी। गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर इन सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में असामियों पर तैनाती की मंजूरी जो है वो दे दी है। और मंजूरी के बाद बाबर अली खान को रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी तैनात कर दिया गया है, जबकि हुमा सईद को कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है वो तैनात किया गया है। इसी तरह डॉक्टर इसरार हुसैन को रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद अशरफ को कंट्रोलर, जबकि मोहम्मद कैसर इकबाल को ट्रेजरर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर जो है वो तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद रिजवान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर के सिंडिकेट के मेंबर तैनात किए गए हैं, जबकि डिप्टी ट्रेजरर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी सफदर अब्बास खान को 3 माह के लिए ट्रेजरर का एडिशनल चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। इसी तरह प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल को 3 साल के लिए डीन ऑफ फैकल्टी एग्रीकल्चर सरगोधा यूनिवर्सिटी तैनात किया गया है। डॉक्टर नज़ाकत अली को 3 साल के लिए कंट्रोलर इम्तिहानात पंजाब सियाचिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका।
اور जहां पर आपको बताएं कि लाहौर पर गिरां फरोशों का राज है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गायब हैं, जबकि BBS के सर्वे ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। लाहौर में खुद साख्ता महंगाई पर इदारा बराए शुमारियात का सर्वे मुकम्मल। लाहौर में अशिया सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त नहीं हो रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 किलो आटे का थैला 16.3% महंगा फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मूंग की दाल 35% महंगी फरोख्त की जा रही है। आलू प्याज 26 से 36% महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर पर गिरां फरोशों का राज बरकरार है और PBS के सर्वे ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। लाहौर में खुद साख्ता महंगाई पर इदारा बराए शुमारियात का सर्वे मुकम्मल हो चुका है और रिपोर्ट शाया की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि लाहौर में अशिया सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त नहीं की जा रही। 20 किलो आटे का थैला 16.3% महंगा फरोख्त हो रहा है, जबकि मूंग की दाल 35% महंगी फरोख्त की जा रही है। आलू प्याज 26 से 36% महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। घी 4.5, मसूर की दाल 5% महंगी फरोख्त की जा रही है। लाहौर पर गिरां फरोशों का राज बरकरार है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब हो चुकी हैं और BBS के सर्वे ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद है। जी अली रामे, ये हो क्या रहा है शहर लाहौर के बासियों के साथ? प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स आखिर कर क्या रहे हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने एक सर्वे करवाया। ये सर्वे न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ये खसूसी तौर पर सर्वे करवाए गए, लेकिन जो लाहौर का सर्वे है इसमें अदारा शुमारियात पाकिस्तान उनके लोग, उनकी टीमें शामिल थी, पंजाब अर्बन यूनिट की टीमें शामिल थी और मुख्तलिफ जो अदारे हैं उनसे ये सर्वे करवाया गया कि आया पता किया जाए, मालूम किया जाए कि कहाँ कहाँ पे अशिया और नौश है वो महंगी फरोख्त की जा रही है और आया जो सरकारी नरखनामा दिया जाता है उसके मुताबिक चीज़ें लोगों को नहीं मिल रही। तो उस पर अदारा शुमारियात ने, अर्बन यूनिट ने और पंजाब कंज्यूमर कौंसिल ने बाकायदा अपनी ये रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को सबमिट की है और इसमें इंकशाफ ये किया गया कि कोई भी अशिया और नौश जो है वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक लाहौर में फरोख्त नहीं की जा रही। अब इसमें जो मुख्तलिफ कीमतें हैं अशिया की, उस हवाले से भी उन्होंने आदाद शुमार शेयर किए कि लाहौर में जो सरकारी सतह के मुताबिक लाहौर का 20 किलो आटे का थैला जो है वो 16% महंगा फरोख्त किया जा रहा है। अब इसमें 16.3% महंगा शहरियों को दिया जा रहा है आटा मार्केट के रेट से हट के। और लाहौर में जो मुख्तलिफ दीगर अशिया जिसमें मूंग की दाल वो 35% महंगी फरोख्त की जा रही है और मार्केट में आलू और प्याज 26 से 36% महंगा फरोख्त किया जा रहा है, जबकि घी 4.5%, मसूर की दाल 5% और माश की दाल 6.7% महंगी लोगों को फरोख्त की जा रही है। इसके साथ ही दाल चना पत्ती 18.2 और दाल चना मोटी 29.3% महंगी फरोख्त की जा रही है, जबकि टमाटर मार्केट में सरकारी नरखनामे की बजाय 18.3% महंगे फरोख्त किए जा रहे हैं। तो रिपोर्ट ऐवान वज़ीर आला को सबमिट की गई और उसमें यह भी बताया गया कि हर जगह पे सरकारी नरखनामा दिखाई दिया, लेकिन जो लोगों को अशिया के अशिया की चीज़ें फरोख्त की जा रही हैं वो सरकारी नरखनामे के मुताबिक नहीं की जा रही। सरकारी नरखनामा तो बस बज़ाहिर एक दिखावा जो है वो उनको नजर आया शहरों में, लेकिन मार्केट में, लेकिन उसके मुताबिक वो चीज़ें फरोख्त नहीं की जा रही। तो इस पर एक सवालिया निशान है कि लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ तहसीलें हैं, टाउन है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो उस पर अदारा शुमारियात ने और पंजाब अर्बन यूनिट ने बाकायदा तौर पर ये हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट की है कि जो टीमें हैं उनको मजीद मुतहरक किया जाए और इन गिरां फरोशों के खिलाफ जो माफिया है खुद साख्ता महंगाई कर रहा है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ताकि ये इन चीज़ों को सरकारी नरखनामे के मुताबिक ही फरोख्त करें। ठीक, बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्या इस हवाले से ऐवान वज़ीर आला की जानिब से कोई रद्दअमल सामने आया है कि आया क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इन प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ, क्योंकि इनकी मुजरिमाना गफलत तो सबके सामने आ चुकी है? अब देखें इस पर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में आपने आज आए रोज देखा होगा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से जिला इंतजामिया को बाकायदा अहकाम दिए जाते हैं कि इन गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, लेकिन जब ये कार्रवाई करने जाते हैं तो उस पर आगे से जो मार्केट के लोग हैं वो पेट्रोल की महंगाई का रोना जोर होते हैं कि पेट्रोल की महंगाई हो चुकी है, चीज़ें मजीद महंगी की जा रही हैं, तो उस पर वो अब एक्शन लेने के लिए कातर है। अब सरकारी रिपोर्ट्स में जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को रिपोर्ट्स पेश की जाती है तो उसमें बताया जाता है कि आज प्राइवेट तहसील ने इतने जुर्माने कर दिए, लाहौर सिटी जो तहसील है उसमें इतने जुर्माने कर दिए। तो एक तहसील का एक बहुत बड़ा अंबार लगा दिया जाता है ऐवान वज़ीर आला में, वज़ीर आला पंजाब के सामने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सामने कि इंतजामिया एक्शन ले रही है।
لیکن انتظامیہ کے ایکشن کے بدلے میں کچھ گراف تو نیچے آنا چاہیے مہنگائی کا، لیکن وہ سامنے نہیں آ رہا. تو یہ اب ادارہ شماریات پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ اس طرح کی رپورٹ سروے کرتا ہے. تو یہ ایک جوائنٹ سروے کروایا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے، اور یہ سروے کوئی پچھلے سال کا نہیں ہے بلکہ اس مہینے سپتمبر کے مہینے کا ایک سروے جو ہے وہ کروایا گیا، اور رپورٹ باقاعدہ گورنمنٹ آف پنجاب کو پیش کی گئی کہ یہ سروے اور سروے کے مطابق کوئی بھی چیز سرکاری نرخ نامے کے مطابق فروخت نہیں کی جا رہی، اور جو ضروری اشیاء ہیں اس میں آٹا، چینی، دالیں اور گھی وغیرہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سرکاری نرخ نامے سے ہٹ کر فروخت کی جا رہی ہیں. اور شہری مجبور ہیں کیونکہ ایک طرف پیٹرول کی قیمتیں وہ بڑھا دی گئی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی، تو دوسری طرف جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ بھی مہنگی ہوگی. تو پنجاب حکومت کی جو ریٹ ہے وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اس پر آئے روز گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایکشن، دعوے ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن ان دعووں کا جو ایک نتیجہ رزلٹ آنا چاہیے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. بالکل، دعووں کا کوئی نتیجہ تو سامنے نہیں آ رہا. علی رامی، موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اس وقت مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں بھی آتے رہتے ہیں. تو گورنمنٹ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کس طرح سے اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخ نامے پر جو فروخت ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا؟ دیکھیں، گورنمنٹ کو اس وقت فوری طور پر ضرورت ہے کہ اپنے مجسٹریٹ، اپنی ٹیموں کی تعداد بڑھائے. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان کو ایک رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی گئی تھی، تو اس میں کہا گیا تھا کہ پنجاب حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ٹیمز ہیں ضلعی انتظامیہ کو کہ وہ اپنی مجسٹریٹ کی تعداد جو ہے اس کو بڑھائے. جب تک مجسٹریٹ کی تعداد نہیں بڑھائی جائے گی، ان کی ٹیمیں نہیں بڑھائی جائیں گی، تب تک مارکیٹ میں یہ چیزیں اسی طرح فروخت کی جائیں گی. جب زیادہ سے زیادہ ٹیمیں موو کریں گی مارکیٹ میں تو لوگوں کے اندر جو گراں فروش مافیا ان کے اندر ڈر ہوگا. بالکل، اگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی تو گراں فروشوں میں بھی اس بات کا خوف پیدا ہوگا اور سب لوگ ایسا کام کرنے سے پہلے سوچیں گے ضرور. علی رامی اس حوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. لاہور میں خود ساختہ مہنگائی پر ادارہ برائے شماریات کا سروے مکمل ہو چکا ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ لاہور میں اشیاء سرکاری نرخ نامے پر فروخت نہیں کی جا رہی ہیں. گھی 4.5، مسور کی دال 5% مہنگی فروخت کی جا رہی ہے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن میں اہم اجلاس ہوا. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اجلاس کی صدارت کی. سیکریٹری صحت ڈاکٹر احمد جاوید اور اسپیشل سیکریٹری محمد اجمل کی جانب سے شرکت کی گئی. ایڈیشنل سیکریٹری ڈاکٹر سلمان شاہد اور ڈاکٹر آصف توفیل کی جانب سے بھی شرکت کی گئی. پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر عارف تجمل کی شرکت، ثاقب عزیز کنسلٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم خان کی بھی شرکت، ڈاکٹر افتخار، ڈاکٹر احتشام الحق، ڈاکٹر یحییٰ سلطان کی بھی شرکت. جبکہ اجلاس میں صوبہ بھر میں ڈینگی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. ایڈیشنل سیکریٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر سلمان شاہد کی جانب سے تمام تر معاملے کے اوپر بریفنگ دی گئی. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈینگی کے بڑھتے کیسز ہسپتالوں میں انتظامات شروع کر دیے گئے. سروسز ہسپتال میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے 60 بیڈ مختص کر دیے گئے ہیں. اس وقت کیا صورتحال ہے جان لیتے ہیں زاہد چودھری سے. زاہد چودھری، بتائیے گا ہسپتالوں میں اس وقت انتظامات کی نوعیت کیا ہے؟ دن کے ساتھ ڈینگی بخار کے جو کیسز ہیں ان میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس صورتحال کے پیش نظر اب ٹیچنگ ہسپتالوں میں کرونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے علاج معالجے کے انتظامات جو ہیں اس کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. سروسز ہسپتال میں بھی 60 بیڈز جو ہیں وہ ڈینگی بخار کے مریضوں کے لیے مختص کر دیے گئے، اور اس حوالے سے جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر دیے گئے ہیں. ایم ایس سروسز ہسپتال ڈاکٹر احتشام الحق نے آج ان انتظامات کا جائزہ لیا. ان میں جو سروسز ایمرجنسی ہے اس سے متصل جو ٹرائی ایج روم ہے اس میں 10 بیڈز جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکل اسپیشل اور 4 جو میڈیکل یونٹس ہیں ان میں بھی 10 بستروں پر مشتمل جو ہے وہ ڈینگی کے ٹریٹمنٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کی بھی جو ہے وہ انہی بیڈز کے اوپر جو ہے وہ فیسلٹی اویلیبل ہوگی، تاکہ جو ڈینگی بخار کے مریض جن کی تعداد میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ان کو بہتر علاج معالجہ فراہم کیا جا سکے. ٹھیک ہے زاہد چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آب پاک اتھارٹی ایم سی ایل میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کا معاہدہ. ایم سی ایل نے 54 پلانٹس آب پاک اتھارٹی کے حوالے کر دیے. ڈی جی آب پاک اتھارٹی اسلم نیازی، کمشنر محمد عثمان کی جانب سے دستخط کیے گئے. وزیر بلدیات محمود الرشید، سیکریٹری بلدیات نور الامین مینگل کی جانب سے بھی شرکت کی گئی. مزید تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد سے. جی راؤ دلشاد، آگاہ کیجیے گا، واٹر فلٹریشن پلانٹس کا معاہدہ طے کیا گیا ہے؟
لاہور شہر کے 99 ایسے واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جو کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن جن کو آپریٹ کرتی تھی. تاہم اس حوالے سے آج انٹروین کیا ہے صوبائی وزیر بلدیات میاں محمود رشید نے, اور آب پاک اتھارٹی اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے مابین معاہدے پر دستخط کی تقریب کا انعقاد بھی کیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں 99 میں سے 54 واٹر فلٹریشن پلانٹس جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے آب پاک اتھارٹی کو, اور جو فردر دوسرے مرحلے میں دیگر پلانٹس بھی فراہم کر دیے جائیں گے. بات کریں گے اسی پر میاں محمود رشید صاحب سے. میاں صاحب بتائیں گے, ہم نے دیکھا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ شہر میں جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کی جو سسٹینیبلٹی ہے وہ کوسچن مارک رہا ہے. صاف پانی کمپنی تھی یا اب آب پاک اتھارٹی ہے یا لوکل گورنمنٹ اور میٹروپولیٹن کارپوریشن, یہ بہت سارے محکموں کا ایک وہ جو حلوہ ٹائپ بنا ہوا ہے کہ کون کس کو دیکھے گا. میرا خیال ہے جی کہ الٹیمیٹلی آب پاک اتھارٹی جو ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ کراس دی پنجاب پینے کا صاف پانی جو ہے اس کی بنیادی ذمہ داری ہوگی, اور اس میں ہم انہیں ہیلپ آؤٹ کریں گے. یہ پہلے طور پر آج ہم نے MCL کے جو ہمارے فلٹریشن پلانٹ خراب تھے وہ آب پاک اتھارٹی کے ساتھ ہم نے MOU سائن کیا. اس کے بعد گریجولی یہ سلسلہ پورے پنجاب تک پھیل جائے گا, اور جہاں جہاں ڈس فنکشنل ہیں ہمارے پمپس فلٹریشن پلانٹس ان کو یہ دوبارہ ورکنگ حالت میں لے کے آئیں گے, اور جہاں غیر ضروری طور پر لگے ہوئے ہیں پچھلے دور میں سیاسی مسلطوں کی وجہ سے ایک ہی محلے میں 4 لگے ہوئے ہیں جس میں سے 3 بند پڑے ہیں اور وہ غیر ضروری ہیں, ان کو یہ ریپلیس کریں گے اور اس کا O&M جو ہے وہ MCL برداشت کرے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا تاریخی فیصلہ ہے, اس سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا. اچھا, لاہور شہر میں ہر شہری تک پینے کا صاف پانی کب تک ممکن ہوگا؟ کیا ان 2 سالوں میں ہو سکے گا؟ بالکل ہمارا یہ پلان ہے جی, اور ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم ٹیپ واٹر جو ہے وہ یہ فلٹریشن پلانٹوں سے بھی آہستہ آہستہ ہماری جان چھوٹ جائے. ہم مرحلہ وار جو ہے وہ مختلف آبادیوں کے اندر یہ شروع کر رہے ہیں سلسلہ کہ یہ سیوریج جو پائپ لائنز ہیں ان کو اور یہ جو واٹر سپلائی لائنز ہیں ان کو سیپریٹ کر کے نیا انفراسٹرکچر سارا ڈال رہے ہیں تاکہ ٹیپ واٹر جو ہے وہ ہر بندہ پینے کے قابل ہو, اس سے وہ مہیا کر سکے. ٹھیک ہے جی, آپ نے گفتگو سنی صوبائی وزیر بلدیات محمود رشید کی. راؤد الشاد حسین, بہت شکریہ آپ کا. اسپیکر پرویز الہی سے وزیر مواصلات سردار آصف کی جانب سے ملاقات کی گئی ہے. ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے, جبکہ سیکریٹری اسمبلی محمد خان بھٹی اور کیپٹن ریٹائرڈ اسد بھی ملاقات میں موجود تھے. ملاقات میں اسمبلی کے پارلیمانی امور اور دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا. اسپیکر پرویز الہی سے وزیر مواصلات سردار آصف نقوی کی ملاقات ہوئی ہے. سیکریٹری اسمبلی محمد خان بھٹی اور کیپٹن ریٹائرڈ اسد ملاقات میں موجود تھے. ملاقات میں اسمبلی کے پارلیمانی امور اور دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا. آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پرویز الہی سے وزیر مواصلات سردار آصف نقوی کی ملاقات, سیکریٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کیپٹن ریٹائرڈ اسد ملاقات میں موجود تھے, جبکہ ملاقات میں اسمبلی کے پارلیمانی امور اور دیگر ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اسپیکر پرویز الہی سے وزیر مواصلات کی جانب سے ملاقات کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 4.